प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घर में। तो क्या आपके भी सिलाई में स्पीड कम है या फिर कटिंग करने में स्पीड कम है? अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आप ज़्यादा सिलाई नहीं कर पाएंगे और अपने बिजनेस को आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। तो आपको ऐसा क्या टिप्स फॉलो करना है जिस टिप्स से आपकी सिलाई की स्पीड और कटिंग करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी और कभी भी आपको ये डर नहीं लगेगा कि किसी के सूट ख़राब ना हो जाए। क्योंकि कभी कभार हम जब पहली बार सिलाई करते हैं ना, तो हमें यही लगता है कि इनके सूट ख़राब ना हो जाए। कोई कस्टमर तो डरा के चले जाते हैं कि हमारे सूट ख़राब मत कर देना, तो हम यही सोचते रहते हैं कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मेन टॉपिक पर हम आते हैं गाइस कि आपको अपनी सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ानी है, कटिंग में स्पीड कैसे बढ़ानी है। आपको ऐसी क्या टिप्स को फॉलो करना है जिस टिप्स से आप इजी तरीके से सिलाई कर लेंगे बिल्कुल बिना डर के, और आप कस्टमर को संतुष्ट भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले गाइस, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निशा, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा खुद का बुटीक है और मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिस टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका जीवन में आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा जिससे कि आप मेरी वीडियो से मोटिवेट भी हो पाएंगे। तो फ़िलहाल में गाइस एक अस्तर वाला सूट था जो कि काफ़ी हैवी साइज का सूट है, इसे मैं प्रेस कर रही हूँ। और ये जो फैब्रिक है, ये फैब्रिक शिफॉन का है, जॉर्जेट का फैब्रिक है। तो जॉर्जेट में प्रेस करने में काफ़ी डर लगता है कहीं कपड़ा जल ना जाए, क्योंकि कपड़ा बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। फिर भी गाइस हमें प्रेस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर को हमेशा सफाई वाला काम ही देना चाहिए। अगर सफाई वाला काम आप नहीं देते हैं तो गाइस आपके पास कपड़े कम आएंगे और आपका मुनाफा भी कम होगा। तो मेरी इस बुटीक में मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सेल करती हूँ। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी मैं क्या क्या सेल करती हूँ। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले गाइस, अगर आपके कस्टमर, जैसे कि एक कस्टमर ने आपको 4 ब्लाउज़ दिए हैं, तो आपको चारों ब्लाउज को इकट्ठे रख कर कट कर देना है, जिससे कि आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा कटिंग करना और काफ़ी जल्दी भी हो जाएगा। अगर वो कस्टमर अलग अलग तरीके की ब्लाउज, अलग अलग बाजू कटवाना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना है, बाजू अलग कट करना है, लेकिन आपको ब्लाउज को साथ में रख कर कट कर देना है, जिससे आपका जो एक ब्लाउज का टाइम है वो 4 ब्लाउज, यानी कि आपका जो 4 ब्लाउज में टाइम लगने वाला है वो आपको एक ही ब्लाउज में लगेगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि गाइस एक ब्लाउज की कटिंग करने में मिनिमम आपको 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। मुझे तो इतना ही लगता है, आपको कितना लगता है वो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है वो मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगी किस तरीके से आपको 5 से 10 मिनट में आपको ब्लाउज की कटिंग करनी है। सिलाई की बात कर ली जाए तो आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने टाइम टेबल से नहीं चलेंगे तब तक आप अपनी सिलाई को टाइम नहीं देंगे, तब तक आप इसमें इंक्रीज नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा सिलाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बातों में लग जाते हैं और अपना काम में ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम बातों में लगेंगे, कस्टमर से बातें करने लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको जो है काम कम कर पाएंगे और सिलाई ऐसे ही कम होती है। इसीलिए हमें अपने टारगेट पर ध्यान देना है। हमें आज कितना सूट सिलना है, कितना ब्लाउज सिलना है। ये है मेरी सिस्टर जो कि अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आई है और मैंने कहा है कि तुम चली जाओ और मैं यहाँ पर सिलाई कर लेती हूँ। एक एक करके अगर हम घर जाएंगे तो दुकान नहीं बंद होगी और कस्टमर भी वापस नहीं जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि दुकान बंद हम कर देते हैं तो कस्टमर आते हैं और वापस चले जाते हैं, जिस कारण दुकान में आपका मुनाफा कम हो पाता है। वैसे हम ध्यान दे रहे हैं कि जल्द से जल्द दुकान हम मॉर्निंग में खोले करें, फिर भी हमें 10:30 बज जाते हैं। वैसे हमें 9 बजे दुकान खोल देना चाहिए और शाम को भी हम 6:30 बजे दुकान अपनी बंद कर लेते हैं। तो मैं सूट को प्रेस कर देती हूँ। तो आपको ध्यान देना है कि आपको कटिंग कैसे करनी है। हो सके तो कटिंग का टाइम आप रात में निकालिए, अपने घर पर सामान ले जाइए, अपने घर पर ये कपड़े ले जाइए और रात के समय आपको कटिंग करनी है। शांति में कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा कभी भी ख़राब नहीं होगा
और आपकी कटिंग भी इजी तरीके से हो जाएगी। अगर आपकी कटिंग हो रखी है तो सिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब आप एक सूट आधे घंटे में भी सिल सकते हैं। सलवार की बात कर ली जाए तो सलवार काफ़ी इजी है। देखने में तो लगता है हैवी सलवार बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन सलवार को भी आप 1 से आधा घंटे में कंप्लीट कर देंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमारे एरिया में सिलाई का चार्ज कितना चल रहा है, सूट का, ब्लाउज का एंड गाइस और अदर सूट्स का कितना चल रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी। और आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा आप यहाँ कितना चल रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको सिलाई में दिक्कत होती है, एक सूट आप 1 घंटे की बजाय पूरा दिन लगाते हैं, ये सब कैसे होता है और आप क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो एक दिन में 5-6 सूट और ब्लाउज सिल देती हैं। आप ये सब कैसे नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप भी सोचते होंगे वो भी एक लेडी है, आप भी एक लेडी हैं, आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहले आपको अपनी मशीन को देखना है, क्या मशीन आपकी ख़राब तो नहीं चल रही है, सुई टेढ़ी तो नहीं हो गई है? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि मशीन दिक्कत कर जाती है और हम उसी पर काम करते रहते हैं। इस तरीके से आपका कपड़ा भी ख़राब हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपका दिमाग भी नहीं लगता है। सबसे मेन बात ये है कि अगर आपकी मशीन सही नहीं चलती है तो आपका काम करने में दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी मशीन को साफ कर देना है और देख लेना है कि मशीन ठीक है कि नहीं है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि शाम को या फिर सुबह ही आपको जो कपड़े स्टिच करने हैं उस कपड़े की रील को इकट्ठा रख देना है कपड़े के साथ में निकाल कर। जब आप उस रील को रख देंगे कपड़े के साथ में और सारा फैब्रिक सब कुछ इकट्ठा रखेंगे, लेस वगैरह, तो आपको कभी भी ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक चीज़ ढूंढते ढूंढते पूरा दिन लग जाता है और हम फिर सोचते हैं कि हमें पहला ही रख देना चाहिए था। इसीलिए गाइस आपको ये सब पहले ही एक जगह स्टॉक करके रख देना है, जिससे आप अपना काम करने जब चलते हैं तो आप जल्दी से अपना काम कर पाएंगी। तो ये सलवार काफ़ी दिक्कत कर रही थी क्योंकि ये कॉटन की सलवार है, कॉटन मिक्स सलवार है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा सिलवटें आ गई थी और प्रेस करने में मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया और फिर भी ये प्रेस ढंग से नहीं हो पा रही थी। ये पटियाला सलवार है, हैवी साइज की पटियाला सलवार मैंने 2 मीटर में बनाई है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, कभी कभार होता है ना कि हमारा सूट में सलवार का कपड़ा, यानी कि वैसे पैंट ज़्यादा बनाते हैं, प्लाजो बनाते हैं, लेकिन जो हमारी ओल्ड लेडीज़ होती हैं वो सलवार पहनना पसंद करती हैं अभी भी। तो उनके लिए आपको हैवी साइज में सलवार बनानी होती है 2 मीटर में। वो कहते हैं बना दो, आप लोग कहते हैं कि नहीं बन पाएगी, लेकिन ये सब हो सकता है, आपकी सलवार बन सकती है। आपको सिर्फ मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करना है, जिससे आपकी सलवार बन जाएगी। तो अगर आप मेरी वीडियो पे बने रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी, जिस टिप्स को फॉलो करके मैं अपने बुटीक पर आई हूँ, अपना बुटीक ओपन कर पाई हूँ। क्योंकि गाइस पहले मैं भी घर से सिलाई करती थी, जो कि मैंने पहले चैनल बनाया था जिसमें मैं घर से स्टिच करती थी। वो चैनल मेरी मतलब अकाउंट रिमूव हो गया है। वैसे वो यूट्यूब पर तो है, लेकिन मेरा फ़ोन ना रीसेट हो गया था, जिस वजह से वो आईडी जा चुकी है, मेरे पास नहीं है, यूट्यूब पर है। तो उसमें मैं घर से ही सिलाई करती थी। फिर मैंने ये दूसरा चैनल बनाया है जिसमें मैंने अपना बुटीक ओपन कर लिया है। मैंने यूट्यूब छोड़कर सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दिया है। करियर पर ध्यान देने के बाद अब मैं यूट्यूब पर भी काम करूँगी। तो आप देख रहे होंगे कि गाइस बाहर का मौसम और हमारी जो सड़क है, सड़क पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, क्योंकि गली बन रही है, ये सड़क बन रही है और सड़क बनते समय बारिश हो जाए तो पूरे में पानी भर जाता है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी भर गया है। मैं काम ही कर रही थी, इतने में मेरी दादी भी आ गई हैं। तो जैसे ही गाइस सड़क बन रही है तो सीढ़ियाँ भी टूट गई हैं, जिस वजह से चढ़ने में बहुत ज़्यादा ये दिक्कत हो जाती है। अगर कोई भी कस्टमर आता है तो उससे भी मुझे हाथ पकड़ के ही चढ़ाना पड़ता है, या फिर कोई भी आए और मुझे भी हाथ पकड़ के ही चढ़ना पड़ता है। क्या करें, जब तक सीढ़ी नहीं बनेगी तब तक यही करना पड़ेगा।
और जल्दी सीढ़ी बन जाएगी। जो मैंने अपना बुटीक ओपन किया है वो मैंने मेन सड़क पर ओपन किया है। फ़िलहाल यहाँ पर अभी गाड़ियाँ नहीं चल रही है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर निकलने का ही रास्ता नहीं है, अभी यहाँ पर काम चल रहा है इसलिए। जब ये सड़क कंप्लीट हो जाएगी तब मैं अपना बुटीक का नज़ारा, अपना फुल बुटीक का वीडियो शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि मेरा बुटीक कहाँ पर है। तो हमारे यहाँ पर फैब्रिक भी काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। अगर आपको फैब्रिक आपके यहाँ महंगे मिलते हैं तो मैं आपको एक वीडियो, स्पेशल वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं फैब्रिक के रेट्स बताऊँगी। और अगर आपको चाहिए, आप मेरे नियर बाई हैं, तो आप यहाँ से ले भी सकते हैं। तो मेरी दादी मुझसे कुछ बात कर रही थी और मैं साथ में अपना काम भी करने लगी, क्योंकि काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कस्टमर को कभी कपड़ा चाहिए तो देना ही पड़ेगा, तो बात के साथ साथ हमें अपना काम भी करना पड़ता है। और बारिश का मौसम है तो बारिश में कभी ऐसा होता है ना कि ज़्यादा बारिश आती है, ज़्यादा तेज़ बारिश में लाइट भी चली जाती है, इसलिए मैं प्रेस करने लग गई। अपने काम में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है गाइस। ओहो, तो गाइस ये तो हो गया कटिंग और स्टिचिंग की बात कि आपको स्पीड कैसी बढ़ानी है, आपको ध्यान देना है। अगर गाइस आप एक दिन में 1 या 2 सूट स्टिच कर पाते हैं तो ये बहुत ही कम है बुटीक के हिसाब से, क्योंकि आपको बुटीक का किराया भी निकालना होता है। तो आपको कम से कम 4 से 5 सूट तो सिलना ही है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने सूट को सिलना है, लेकिन तुरपाई वगैरह करने के लिए आपको इसे बाहर दे देना है। तुरपाई के आपको 10 या 12 रुपये बाहर देने होते हैं। और अगर सूट में हुक्काई तो लगती नहीं है, तो इसलिए आपको 8 रुपये देने हैं और ब्लाउज के 10 रुपये दे देना। हमारे यहाँ यही चल रहा है, आपके यहाँ क्या चल रहा है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेते हैं सूट ब्लाउज का, उस हिसाब से दे सकते हैं। मेरे यहाँ गाइस अभी फ़िलहाल में ज़्यादा प्राइस नहीं चल रहे हैं। दिल्ली में मैं रहती हूँ, लेकिन इस हिसाब से गाइस मेरे जो यहाँ के प्राइस है, लोकल एरिया के कस्टमर बहुत ही कम देते हैं, जिस हिसाब से उन्हें देने चाहिए। एक स्पेशल वीडियो बताऊंगी जिसमें मैं सूट और ब्लाउज की प्राइस आपको बताऊंगी कि मेरे यहाँ क्या चल रहा है। और यहाँ पर मेरा जो सलवार है वो प्रेस हो चुका है और सूट में गाइस एक चौक का धब्बा लगा था और ये सूट है लाइट कलर का, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। मैंने सोचा इस सूट को मैं पहले इसका धब्बा साफ़ कर दूं, उसके बाद मैं इसे प्रेस करूंगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है अगर किसी कपड़े में अगर एक भी दाग लग जाए, क्योंकि बाहर कपड़े देने होते हैं। जब तक आप साफ़ सुथरा कपड़ा नहीं देंगे तब तक आपके पास ज़्यादा काम नहीं आएगा। ये भी सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात हो जाती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उन्हें साफ़ सुथरे कपड़े मिले। अगर कपड़े में कोई दाग धब्बे लग जाए तो कस्टमर आपको कहेगा कि ये क्या है, जिससे आगे आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आप पहला ही कपड़ा साफ़ सुथरा कस्टमर को देते हैं तो खुश हो जाते हैं कस्टमर, और आपको आने वाले टाइम में वो काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं अड़ोस पड़ोस से भी, क्योंकि वो अपने 4 जगह बताते हैं कि हमने यहाँ सिलाई करी है, हमने वहाँ करवाई है, आप भी करवा लीजिए। तो इसीलिए आपको अपने साफ़ सफाई में भी ध्यान देना है, क्योंकि जब तक आप साफ़ सफाई में ध्यान नहीं देंगे तब तक आपकी जो बुटीक है वो कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी होगी। और बात कर ली जाए मैं अस्तर वाले सूट के कितना लेती हूँ, तो अस्तर वाले सूट की बात कर ली जाए तो गाइस हमारे यहाँ पर हाई भी हैं लो भी हैं, लेकिन मैं लेती हूँ गाइस 300 रुपये अस्तर वाले सूट के। और अस्तर कस्टमर का ही होता है, अस्तर मेरा नहीं होता है। अगर अस्तर मेरा होगा तो मैं 350 रुपये लूँगी। और मेरे एरिया में से ज़्यादा भी हैं, लेकिन एरिया का फ़र्क पड़ जाता है। मैं अपने लोकल एरिया में थोड़े कम ले लेती हूँ। तो आपके यहाँ कितने चल रहे हैं वो मुझे आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए गाइस। तो फ़िलहाल हमारे यहाँ इतने ही चल रहे हैं और मैं आपको लिस्टिंग शेयर करूँगी अपने सूट की, ब्लाउज की, कि मैं कितने लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने ये अस्तर का सूट सिला है और आप इसे में ओवरलॉक भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास ओवरलॉक वाली मशीन नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ओवरलॉक वाली मशीन ख़रीद लूँगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो कितने की है।
और उससे क्या क्या काम होते हैं, ओवरलॉक कैसे करते हैं, क्योंकि जो बिगिनर हैं उन्हें नहीं पता होता है कि ओवरलॉक वाली मशीन कैसे चलानी होती है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी गाइस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, थोड़ी यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरीके से बने रहिए आप लोग मेरे चैनल पे, सपोर्ट करते रहिए मुझे, अपनी प्यारी सी बहन को सपोर्ट करते, जैसे कि मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपके काम